वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप सबने चरक का संपादकीय और फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है। बहुत सारे बच्चों ने क्वेरीज भी पूछी हैं। आई एम हैप्पी दैट यू आर टेकिंग द क्लासेस सीरियस मोड में। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे चरक सूत्र स्थान का सेकंड चैप्टर एंड विद्युतनी टीका से। ठीक, तो पहले हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने ऐसी चीज़ें पढ़ी जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे जो कि पंचकर्मा में यूज़ होने वाले बाकी द्रव्य हैं। ठीक है, तो पंचकर्मा के शेष द्रव्य बताने वाले जो चैप्टर्स हैं वो है चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। चैप्टर 2 यानी अपमक तंडुलीय अध्याय में अंतः परिमार्जन यानी जो हम इंटरनली यूज़ करते हैं वो वाले द्रव्यों का वर्णन किया जाएगा, और बही परिमार्जन यानी जो भी द्रव्य हम एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे वो थर्ड चैप्टर में बताए जाएंगे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए अंतः परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन चरक सूत्र 2 में, और बही परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन चरक सूत्र 3 में। इस चैप्टर में 28 यवागु का वर्णन है। ठीक है, पूछा जाता है कितने यवागु हैं, तो 28 यवागु। सेकेंड चैप्टर है और 28 भी 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 32 मार्क नहीं होना चाहिए। 32 मार्क होगा थर्ड चैप्टर के लिए। ठीक है, सेकेंड चैप्टर के लिए 28। अब हमने बात किया था कि इस चैप्टर का नाम जो है अपामक तंडुलीय ही क्यों है, क्योंकि चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा है पंचकर्म में उन्होंने सबसे पहले शिरोविरेचन द्रव्यों को लिया है। शिरोविरेचन द्रव्य में श्रेष्ठ है अपामाक। ठीक है, तो इसलिए अपामाक से स्टार्ट है। अपामाक तंडुलीय ही क्यों बोला है, अपामाक बीज क्यों नहीं बोल दिया, तो तंडुलीय मतलब जो भूसी रहित बीज होता है वो, मतलब उसका छिलका हटा करके जो सिंपली बीज है हमें वो यूज़ करना है शिरोविरेचन के लिए, तो उसको क्लियर आउट करने के लिए अपामाक तंडुलीय नाम रखा गया इस चैप्टर का। पंचकर्म शब्द का सर्वप्रथम वर्णन इस चैप्टर में आता है चरक सूत्र 2 में, और युक्तिज्ञ वैद्य का भी वर्णन इसी चैप्टर में आता है। अब हम स्टार्ट करेंगे शिरोविरेचन द्रव्य। ठीक है, इसमें मार्क कर लीजिए अपामाक बीज, पिपली, नेक्स्ट लाइन में बिडंग, देन सर्षप, सेकेंड लाइन के फर्स्ट पार्ट में हरेणुका, सेकेंड लाइन के सेकेंड पार्ट में श्वेता, थर्ड लाइन शिरीष बीजम लशुनम हरिद्रे लवणद्वयम ज्योतिष्मतिम नागरम, देन फोर्थ लाइन गौरवे शीर्षशूले पीने से अर्धभेद के कृमि व्याधि अपस्मारे घ्राण नाशे प्रमोह के। ठीक है, तो इसमें हमने बता दिया कि ये द्रव्य है और इस कंडीशन में यूज़ करना है। तो द्रव्य क्या क्या हैं, अपामाक बीज, ठीक, देन पिपली, विडंग, सर्षप, सर्षप यानी सरसों, हरेणुका, हरेणुका यानी निर्गुंडी के बीज, श्वेता, श्वेता यानी अपराजिता, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। ठीक, शिरीष बीजम, शिरीष के बीज, लहसुन पता ही है लहसुन, हरिद्रे, हरिद्रे से यहाँ पर दोनों हरिद्रा ली जाएंगी, हरिद्रा और दारू हरिद्रा, देन लवण द्वय, लवण द्वय से हम दोनों चीज़ें लेंगे, सेंधा नमक भी लेंगे और काला नमक भी लेंगे, देन ज्योतिष्मती, और फिर नागर, नागर यानी शुंठी, सूखा अदरक। ये सब किस में यूज़ करेंगे, गौरवे शीर्षे, शिरो गौरव में, शीर्षे सूल, शिरोशूल में, पीनस में, अर्धभेदक हेमिक्रेनिया या फिर माइग्रेन भी इसमें हम ले सकते हैं, कृमि व्याधि, यहाँ पे कृमि व्याधि से केवल वो कृमि लिए जाएंगे जो कि शिर प्रदेश में हैं। ठीक है, ना कि
जो एब्डोमेन में है या ब्लड में है। जब हम कृमि पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया गया कि ब्लड में भी होते हैं, ठीक। तो उसमें हम नहीं लेंगे, यहाँ पे हमारा सिंपली मीनिंग है जो कृमि शिरो रोग है वो। देन अपस्मार यानी एपिलेप्टिक कंडीशंस में गंधनाश, ठीक है, एंड मूर्छा, सिनकोप। द्रव्य हैं अपामाक बीज, पिपली, विडंग, सर्षप, हरेणुका, श्वेता, शीरीष बीज, लशुन, हरिद्रा, हरिद्रे, लवणद्वयम, ज्योतिष्मती, नागर। अगर स्टिल कोई द्रव्य मिस हो जाता है तो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल रहेगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। देन पेज नंबर 42, थर्ड लाइन, शिरह शुद्धि के लिए शिरोविरेचन, अमाशय शुद्धि के लिए वमन, पश्चिमानाशी शुद्धि के लिए विरेचन, ठीक है। यहाँ पे चीज़ ध्यान देने की है, अमाशय शुद्धि के लिए वमन और पश्चिमानाशी शुद्धि के लिए विरेचन। देन पक्वाशय शुद्धि के लिए निरूह और अनुवासन वस्ती का प्रयोग यहाँ बताया गया है। शिरोविरेचन में अनेक द्रव्यों के रहने पर भी अपामाग का ही सर्वप्रथम निर्देश करने का कारण है कि शिरोविरेचन में प्रधान अपामाग ही माना गया है, और इसके लिए चरक सूत्र 25 में बोला गया है प्रत्येक पुष्पी शिरोविरेचना नाम, ठीक है। प्रत्येक पुष्पी जो है अपामार्ग है, प्रत्येक श्रेणी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया, प्रत्येक श्रेणी क्या है, दंती। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक श्रेणी मूलिनी है, प्रत्येक पुष्पी फलिनी है। देन हम कर रहे हैं सेकंड, वमन द्रव्य। वमन द्रव्य में क्या क्या आता है, कल हमने देखा मजीदा वक्र। मजीदा वक्र मीन्स जो इतने भी हमारे द्रव्य हैं उनका हमने फर्स्ट लेटर ले लिया है, म मदन फल, ज जिमू, किस कर्म के लिए यूज़ करने हैं, वमन कर्म के लिए करने हैं। आई रिपीट, श्लेष्म और पित्त दोनों ही बढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है, और जो व्याधि है वो अमाशय आश्रित होनी चाहिए। फिर इसके अलावा कुछ और द्रव्य हैं जैसे कि मुलेठी, नीम, पिपली और एला। आई रिपीट, मुलेठी, नीम, पिपली और एला, ठीक है। विमर्श में देखेंगे मदन फल वमन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देन सिक्स्थ लाइन में मदन फल पिपली का प्रयोग करने को बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ पूछी जाती है कि किस में क्या पार्ट हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम मदन फल की बात कर रहे हैं तो मदन फल में मदन पिपली का, ठीक। देन मुलेठी, मुलेठी में मुलेठी का क्वाथ वमन कारक होता है। तो जब भी हम मुलेठी की बात करते हैं तो मुलेठी से हम उसका स्टॉलन पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो स्टॉलन से जो पाउडर बनता है हम उसका क्वाथ बनाते हैं, या फिर ऐसा हम उससे भी क्वाथ बना सकते हैं। देन थर्ड, नीम, इसकी छाल का क्वाथ बनाकर वमनार्थ प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ, जिमूतक का फल और फूल लेना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, कृतवेदन का बीज तथा फूल।
कुटज से इंद्रजो लेना चाहिए, जो हमने वत्सक बताया। सिक्स, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के बीज, फूल तथा स्वरस वमनकारक होते हैं। देन 7, धमार्गव। धमार्गव के फल, फूल और पत्तियां वमनकारक होती हैं। देन एला। एला से छोटी इलायची, और कुछ लोग बड़ी इलायची लेते हैं, बट हम यहाँ पर जो है एला से छोटी इलायची का ही ग्रहण करेंगे, ठीक है। और इसमें एक छोटी सी बात नोट करने की है, जो एला है अपने आप में वमन नाशक है। एला मीन्स जो उसका फ्रूट है वो वमन नाशक है, और जबकि एला पत्र जो है वो वमनोपग है, ठीक है। तो गलती नहीं होनी चाहिए, वमनोपग अगर पूछा जाएगा तो एला का पत्र है, और वमन नाशन के लिए एला, ठीक है। देन इसके नेक्स्ट लाइन में एला को गुणों में वमन नाशक यानी छर्दिग्न माना गया है। देन पेज नंबर 53, थर्ड लाइन, सुश्रुत ने भी मदन, कुटज, जिमूतक इत्यादि वमन द्रव्यों का परिगणन करते समय सूत्रस्थान के 39 अध्याय में एला का नाम नहीं लिया है, किंतु वाग्भट ने एला की गणना की है। इन सब तथ्यों, लास्ट लाइन, इन सब तथ्यों के कारण कुछ लोग वमनार्थ एला की पत्तियों का प्रयोग करने को कहते हैं। इक्ष्वाकु का बीज, फूल और स्वरस। बीज, फूल और स्वरस। देन थर्ड, विरेचन द्रव्य। फर्स्ट वर्ड त्रिवृताम। देन सेकेंड लाइन का फर्स्ट वर्ड कंपिल्लकम, ठीक है। तो इसमें त्रिवृत और कंपिल्लक इनका यूज़ करते हैं, कंपिल्लक भी विरेचन के लिए यूज़ होता है। देन सेकेंड श्लोक का, श्लोक नंबर 10 का सेकेंड लाइन, पक्वाश्य गते दोषे विरेकार्थ प्रयोजित। तो हमें विरेचन कब करवाना है? जब दोष पक्वाश्यगत होंगे। यहाँ पे एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन करते हैं चक्रपाणी जी। विमर्श की फोर्थ लाइन में चक्रपाणी जी कहते हैं, पक्वाश्य को मुख्य रूप से वात का स्थान माना गया है और पश्चिमानाश्य पित्त का स्थान माना गया है। फिर नेक्स्ट लाइन में पित्त के शोधन के लिए विरेचन श्रेष्ठ उपाय माना गया है, अस्तु इस प्रसंग में पक्वाश्य का अभिप्राय पश्चिमानाश्य ही समझना चाहिए। ठीक, तो पक्वाश्यगत से यहाँ पे हम पश्चिमानाश्य लेंगे। तो जब दोष पश्चिमानाश्य में होंगे और कफ और पित्त दोनों ही वृद्ध हैं, तब हम विरेचन करवाएंगे। अब आते हैं विमर्श की फर्स्ट लाइन में, त्रिवृत मूल सभी विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ माना गया है। कल्प अध्याय 7 में लिखा है, विरेचने त्रिवृत मूलम श्रेष्ठम आहु मनीषिणाम, यानी सभी ऋषियों ने त्रिवृत को श्रेष्ठ माना है विरेचन के लिए। और जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं तो वहाँ पर त्रिवृत के 2 भेद बताए हैं, ठीक है, जिसमें कि अरुण वर्ण को श्रेष्ठ माना है। देन फोर्थ इज अस्थापन वस्ती, मार्क कर लेंगे पाटला। सेकेंड लाइन में बला, एरंड, पुनर्नवा, यव, कुलत, कोल, गुडुची, मदन। देन थर्ड लाइन में स्नेहांश लवणानी। ये हमें यूज़ कब करने हैं? उदावर्ते विबंधेषु युञ्ज्यात् आस्थापनेषु च। ये लाइन एज इट इज़ याद करेंगे। कहाँ कहाँ पर ये द्रव्य यूज़ हो रहे हैं? उदावर्त में, विबंध में और आस्थापन में।
ठीक है, कौन कौन से द्रव्य हैं? पाटला, बला, एरंड, पुनर्नवा, गिलोय, मदन फल, सभी स्नेह और सभी नमक। ठीक है, और इसमें अगर हम देखेंगे तो जो सारे दशमूल के द्रव्य हैं फर्स्ट लाइन में, पाटला च अग्निमंथम च बिल्वम श्योनाकम एव च काश्मर्यम शालपर्णी च कृष्णपर्णी निदग्धिकाम, ये सारे के सारे दशमूल के द्रव्य हैं। ठीक है, तो जितने भी दशमूल के द्रव्य हैं वो अस्थापन में भी यूज़ हो रहे हैं और अनुवासन में भी यूज़ हो रहे हैं। देन फिफ्थ आता है अनुवासन वस्ती के द्रव्य। तो फर्स्ट लाइन में क्या बताते हैं? अत एव औषध गणात संकल्पम अनुवासनम, यानी कि सेम द्रव्य जो भी हैं वो अनुवासन में भी कल्पना की जा सकती है। तो जो भी हमने ऊपर द्रव्य पढ़े, गुडूची, मदनफल, सभी स्नेह, सभी लवण, बला, एरंड, पुनर्नवा, यव, कुलत, ठीक है, और दशमूल के द्रव्य ये सभी उदावर्त में भी देंगे, विबंध में भी देंगे, आस्थापन में भी देंगे और अनुवासन में भी देंगे। ये हो गए हमारे पंचकर्म के द्रव्य। ठीक है, अब हम थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं पूर्व कर्म में। पूर्व कर्म के बारे में बता रहे हैं, तानि उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेद उत्पादने, दोषों के उपस्थित होने पर, ठीक है, उपस्थित मीन्स दोष अगर उत्कृष्ट हो रहे हैं तभी हमें जो है स्नेहन और स्वेदन करवा करके पंचकर्माणि कुर्वीत, पंचकर्म करना चाहिए, मात्रा कालो विचार्यन, मात्रा और काल का विचार करके। ठीक है, अब इसमें मात्रा किसकी विचार करने योग्य है? औषध की भी, स्नेह की भी, स्वेद की भी, दोषों की भी कितनी मात्रा में उत्कृष्ट हैं। ठीक है, काल हम देखेंगे कि कौन सा मंथ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी इफ़ेक्ट कर सकता है, व्याधि का कौन सा काल चल रहा है उस पर इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, तो दोष अगर उपस्थित हो रहे हैं तो वो हम मात्रा और काल के अकॉर्डिंग डिसाइड करके स्नेह और स्वेदन करवा करके पंचकर्म करेंगे। पंचकर्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यहाँ पर आया है, इसका रेफरेंस है चरक सूत्र 2/15, मार्क कर लीजिए। फिर अब आता है युक्ति का महत्व। मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता, तिष्ठति उपरि युक्तज्ञो द्रव्य ज्ञान वताम सदा, इसका रेफरेंस पूछा जाता है, तो ये रेफरेंस मार्क कर लीजिए। इसका मतलब क्या है कि किसी भी जो भी हमारी मेडिसिन रहती है उसकी योजना अगर हम मात्रा और काल को करके करते हैं तो डेफिनेटली हमें उसमें सफलता मिलती है। ठीक है, और द्रव्य का ज्ञान रखने वाले वैद्य जो है वो हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है। द्रव्य का ज्ञान हमने लास्ट में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि द्रव्य के ज्ञान से मतलब हमारा ये नहीं है कि हमें उसका नाम पता है तो काम चल जाएगा, स्वरूप पता है तो काम चल जाएगा। जब तक हमें द्रव्य के कर्म का ज्ञान नहीं है तब तक हमें कुछ सिद्धि हासिल नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर वो द्रव्य के ज्ञान वाला जो शब्द आ रहा है तो यहाँ पे हमें उसके कर्मों का ज्ञान समझना चाहिए। तो युक्तिज्ञ वैद्य का वर्णन आता है चरक सूत्र 2 में, रेफरेंस पूछ लिया जाता है। अब आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसमें 28 विभागों का वर्णन किया गया है। ठीक, तो इसमें 28 विभागों बताई गई हैं, मतलब ऐसी चीज़ें अगर हमें कुछ पार्ट लेना है, कुछ मेडिसिन हमें देनी है, उसके साथ अगर हम चाह रहे हैं कि एक्शन थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है, या पेशेंट ऐसा है कि वो मेडिसिन नहीं खरीद सकता है, या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ठीक है कि मेडिसिन की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो और हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को घर में ही रिलीफ मिल जाए, तो ये जो सारी यवागु हैं वो उस कर्म में आती हैं। तो स्वस्थ वृत्त में भी ये यवागु आती हैं। तो पहली हमारी यवागु है पेज नंबर 55 पर, शूलनाशक यवागु। इसमें हम फर्स्ट लाइन में देखेंगे पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक नागरे, ये सारे कौन से द्रव्य हैं? पंचकोल के द्रव्य। ठीक, तो पंचकोल वाले जितने भी द्रव्य हैं वो सारे कैसे होते हैं? दीपनीय होते हैं।
ठीक है, और शुलग्न होते हैं। जब हम दीपनीय महाकषाय पढ़ेंगे और शुलग्न महाकषाय पढ़ेंगे तो दोनों में ही जो है पंचकुल के द्रव्य आते हैं। तो पिपली, पिपलीमूल, चवे, चित्रक, नागरई, यवागु, दीपनीय, सात शुलग्नि। तो ये सारे कैसे होंगे? दीपनीय भी होंगे और शुलग्न भी होंगे। अब विमर्श में हम देखते हैं सेकेंड लाइन में, चक्रपाणि के मत में यवागु निर्माणार्थ प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों में जो रस प्रधान है उन्हें आहार द्रव्य और जो वीर्य प्रधान है उन्हें औषध द्रव्य माना गया है। ठीक है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि द्रव्य तो हमारा सेम है, हम उसको कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो आहार में यूज़ होगा या औषध में यूज़ होगा। तो जिसमें भी अगर रस प्रधान है, मतलब जिसका मेन एक्शन हमारे रस से हो रहा है, या जो भी चीज़ हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं वो हमारा आहार द्रव्य है। ठीक है, जिसका एक्शन जो है वीर्य प्रधान है, ठीक है, वो कम क्वांटिटी में ही ज़्यादा एक्शन दिखा देगा, तो उसको हम बहुत कम मात्रा में लेंगे और वो हमारी औषध हो जाएगी। ठीक है, जैसे टर्मरिक है, उसमें बहुत अच्छी पावर है हीलिंग की भी और बहुत सारे गुण है उसमें, बट हम उसको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ले सकते। तो यही हमारा बेसिक डिफरेंस है कि हम उसे आहार नहीं बना सकते, केवल मसाले के रूप में रोज़ाना ले सकते हैं। ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट है कि इससे ज़्यादा हम लेंगे तो बॉडी में हीट ज़्यादा जनरेट होगी एंड उसके जो भी हैं प्रॉब्लम्स फिर देखने को मिलेंगे। ठीक, देन थर्ड लाइन में औषध द्रव्य के वीर्य के तरतम भेद से निम्नांकित 3 प्रकार किए गए हैं। तीक्ष्ण वीर्य जैसे शुंठी आदि, मध्य वीर्य जैसे बिल्व, अग्निमंथ आदि, और मृदु वीर्य जैसे आंवला आदि। तो ये तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं एमसीक्यू में। ठीक है, देन चक्रपाणि ने तीक्ष्ण वीर्य औषध की मात्रा 1 कर्ष यानी 1 तोला, मध्य वीर्य औषधि की मात्रा अर्धपल यानी 2 तोला, और मृदु वीर्य औषधि की मात्रा 1 पल यानी 4 कर्ष या 4 तोला की मात्रा में लेना चाहिए। ठीक, देन सेकेंड हमारी आती है पाचनी और ग्राही पेय। पाचनी ददित, बिल, चांगेरी, तक्र, दांडिम, साधिता, पाचनी। ठीक है, ददित से यहाँ पे हमारा मतलब है कपित्थ से। अब इसको दधि ना लेकर के, अर्थ का अनर्थ ना करके ददित पढ़ा जाना चाहिए, जिसका असली मीनिंग है कपित्थ। ठीक है, बिल्व, चांगेरी, तक्र यानी सबको पता ही है छाछ, दांडिम, साधिता। ठीक, तो इन सब से सिद्ध की गई जो यवागु होती है वो कैसी होती है? पाचनी और ग्राहिणी। पेय सावाते पंचमूली की। ठीक है, तो जो पंचमूल की सिद्ध की हुई पेय होती है वो किस में होगी? सवाते यानी वाता जतिसार में हितकारी होगी। देन श्लोक नंबर 20, पित्त श्लेष्मिक अतिसार अग्नि, शालपर्णी, बला, बिल्वई, कृष्णपर्ण्य च साधिता, दांडी, ममला, हिता पेया पित्त श्लेष्म अतिसारिणाम। तो ऐसी पेया जो कि शालपर्णी से, बला से, बिल्व से, कृष्णपर्णी से और खट्टे अनार से सिद्ध की गई है, तो वो कफ, पित्तज, अतिसार में हितकारी होगी। तो ये हमारा बेसिक मोटिव है। जब भी हम कोई डिसीज़ पढ़ते हैं उसको वातज, पित्तज, कफज में क्लासीफाई करने का, कि हमें पता लग जाए कि कौन सी हमें थेरेपी देनी है। देन रक्त अतिसार अग्नि पेय, पयस्से अर्धुदके छागे, ह्रीबेर उत्पल नागरई, पेया रक्त अतिसार अग्नि, कृष्णपर्ण्य च साधिता। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, पयस्से अर्धुदके छागे, ये बहुत बार पूछा जाता है, मार्क कर लीजिए। इसका मतलब क्या है कि अर्ध उदक पयस्से यानी आधा दूध और आधा पानी। कौन सा दूध? छागे, बकरी का आधा दूध और आधा पानी हो, जिसमें ऐसी साधित होनी चाहिए ह्रीबेर, उत्पल, नागर यानी नागर मूर्धा से,
तो वो किस में यूज़ होगी? रक्त अतिसार अग्नि। ठीक है, इसमें प्रश्न पढ़ने चाहिए साधिता, और प्रश्न पढ़ने से भी साधित होनी चाहिए। देन 6th, आमतिसार और मूत्रकृच्छग्नि पेय। अतिविषा पेयाम स आमे स अम्लाम स नागराम स्वदंष्ट्रा कंटकारिभ्याम मूत्रकृच्छे सफाणिताम। ठीक है, तो आमतिसार में बता दिया, आमतिसार में अतिविषा और शुंठी इन दोनों से और खट्टे अनार से साधित की गई पेय। देन मूत्रकृच्छ में देखते हैं स्वदंष्ट्रा कंटकारिभ्याम। स्वदंष्ट्रा यानी गोक्षुर और कंटकारी यानी भटकटैया। इन दोनों के मूल के क्वाथ से बनाई गई जो फाणित है वो मूत्रकृच्छ में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत इजीली देखी जाती है। ओल्ड एज जेरिएट्रिक्स में बीपीएच जब हो जाता है, ओलिगोयूरिया जब हो जाता है, तो ये अगर हम घर पे भी यूज़ करते हैं तो काफ़ी रिलीफ मिलता है पेशेंट को। कृमिग्नि यवागु, श्लोक नंबर 23। बिडंग पिपलीमूल शिग्रुभि मरीचेन च तक्र सिद्धा यवागु स्यात् कृमिग्न सुवर्चिका। विडंग, पिपलीमूल, शिग्रू और मरीच, इनसे सिद्ध की हुई जो यवागु है वो कृमिग्न होती है। और लास्ट में लिखा है ससुवर्चिका। ससुवर्चिका मीन्स सज्जिशार के साथ। देन पिपासग्नि यवागु, इसमें क्या क्या डलेगा? मृदविका, सारिवा, लाजा, पिपली, मधु, नागर। ठीक है, तो इन सब से सिद्ध की गई यवागु जो है वो पिपासा को दूर करती है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, गर्मियों के दिनों में कितना भी पानी पी लो प्यास नहीं बुझती, यवागु बनाकर पिएंगे अच्छा रिलीफ मिलेगा। विषग्नि च सोमराज्य विपाचिता। सोमराज्य यानी बाकुची, तो बाकुची से बनाई हुई जो रहेगी वो श्रेष्ठ विषग्नि होगी। और श्वेत्र के लिए भी श्रेष्ठ द्रव्य जो है वो बाकुची है, तो इसे मार्क कर लेंगे। देन कार्श्य और मेदो रोग में प्रयोग होने वाली सिद्धा वराह निर्यूहे यवागु ब्रिंगनी मता। तो कार्श्य अगर है तो हमें कौन सी यवागु यूज़ करनी है? वराह निर्यू। वराह यानी पिग। ठीक है, पिग के मांस रस से बनाई गई यवागु जो है वो कार्श्य में हमें देनी है। और गवेदु का नाम भ्रिष्टा नाम कर्षणी या समाक्षिका। गवेदुक, ठीक है, गवेदुक से बनी हुई मधु के साथ दी गई यवागु कर्षण करने वाली होती है। कर्षण करने वाली यानी हम उसे ओबेसिटी में देंगे, मेद रोग में। देन स्नेहन और रुक्षणार्थ पेय। सर्पिष्मति बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता। सर्पिष्मति बहुतिला, बहुतिला यानी जिसमें तिल अधिक रहेंगे मात्रा में, तो उसमें इसका मतलब क्या रहा? चावल भी होंगे, केवल तिल से नहीं बनेगी, चावल भी होंगे। तिल प्रधान चावल की बनी हुई यवागु, इसमें हम क्या करेंगे? लवणान्विता, लवण मिला रहेगा, वो स्नेहनी होती है। देन रुक्षण अगर हमें करना है तो कुश आम्लक यानी कुश का मूल और आम्लक के निर्यूह से यानी क्वाथ से बनी हुई जो यवागु होगी वो रुक्षण करने वाली होगी। पेज नंबर 57 में जो विमर्श चल रहा है उसमें लास्ट सेकेंड लाइन देखेंगे। अल्प चावल से बनी यवागु को स्नेहनार्थ प्रयुक्त किया है। इसके आधार पर उपयुक्त श्लोक में मूल में चावल का नाम न होने पर भी चावल से बनी ही यवागु लेनी चाहिए। ठीक, देन श्वास का सग्नि यवागु। दशमूली श्रिता कास हिक्का श्वास कफापह, यानी कास में, हिक्का में, श्वास में
और कफज रोगों में दशमूल से साधित जो यवागु रहेगी वो श्रेष्ठ है। ठीक है, बहुत कॉमन कंडीशन है कफ एंड एस्थमा। एंड अभी तो एयर पॉल्यूशन इतना बेकार होता जा रहा है, अगेन प्रॉब्लम जो है एग्रेवेट होने वाली है। तो हम सब ये अपने घर पर भी कर सकते हैं कि दशमूल से साधित करके यवागु या दशमूल का क्वाथ हम स्टार्ट कर दें, बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अभी हमने दशमूल एक और भी पढ़ा था, कौन सी यवागु में था, कमेंट करके बताइए। देन यम के मदिरा सिद्धा पक्वाशी रुजापहा। यमक क्या होता है, जहाँ भी हम 2 स्नेह यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई से भी 2 स्नेह, घृत तेल वसा मज्जा 4 स्नेह बताए गए हैं, चारों में से कोई से भी 2 स्नेह अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा यमक हो जाता है। तो उस यमक को मदिरा में सिद्ध करके जो हम यवागु बनाते हैं वो पक्वाशी के शूल को दूर करती है। देन सारक और ग्राही यवागु, श्लोक नंबर 28। शाकैर्मासे तिलैर्मासे सिद्धो वर्च निरस्यति। शाक, कोई सा भी शाक हम ले सकते हैं। ठीक है, एंड एक सिंपल सी बात ये होती है कि जहाँ भी कहीं शाक का नाम मेंशन नहीं है तो जो शारंगधर में कॉमन द्रव्य बताए गए हैं हम वहाँ से चयन करते हैं पहले। अगर वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है तो हम अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट जो हमारी बेस्ट सुटेबल है वो यूज़ करते हैं। मांस, तिल और माश यानी उड़द, इनसे सिद्ध यवागु वर्चो निरस्यति, मल को बाहर निकालने वाली होती है। ठीक है, यानी कॉन्स्टिपेशन जो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, इतनी मेडिसिन अवेलेबल हैं, स्टिल पेशेंट का जो है मल क्लियर नहीं होता है, तो हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी शाक, कोई भी तिल, कोई भी उड़द, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो मांस भी डाल सकता है। इनसे यवागु बनानी है सिंपल सी, और वो डेली इस्तेमाल करनी है, तो उसकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो क्लियर आउट हो जाएगी। देन मल को बांधने के लिए यानी ग्राही यवागु, यानी अगर डायरिया हो रहा है, ठीक है, वो इतना छोटा बच्चा है कि आप उसको मेडिसिन नहीं दे सकते हैं कोई, तो सिंपली यवागु दीजिए। जम्बू आम्र अस्थि ददित अम्ल बिलवई संग्राही की मता। जम्बू आम्र, जामुन की गुठली और आम की गुठली। ददित, सेम, ददित मीन्स कपित, और अम्ल बिलवई, तो इनसे सिद्ध जो यवागु होगी वो ग्राही होगी। देन भेदनी यवागु, शार चित्रक हिंगु अम्ल वेतस भेदनीर मता। शार यानी यवशार, चित्रक, हिंगु यानी हींग, और अम्ल वेतस, इनसे सिद्ध यवागु भेदिनी। ठीक है, छोटा छोटा सा डिफरेंस है, रेचन, भेदन, अनुलोमन, स्रंसन। ठीक है, शारंगधर संहिता जब हम पढ़ते हैं 4th चैप्टर, तो वहाँ पर ये सारे डिफरेंसेस हमें मिलते हैं। तो आप सब लोगों का ये काम है, शारंगधर संहिता उठाइए, 4th चैप्टर पढ़िए, उसमें इन चारों में क्या डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर क्लियर आउट करेंगे कि कौन सी पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो हम क्या मेडिसिन देंगे। देन वातानुलोमन, अभ्या, पिपलीमूल, विश्वई, वातानुलोमनी। अभ्या यानी हरितकी, पिपली और विश्वई, विश्वई यानी शुंठी। तो इन तीनों से सिद्ध जो भी यवागु है वो वात का अनुलोमन करवाती है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फ्लैचुलेंस, आप जनरल ओपीडी में जाइए, 50 to 60% पेशेंट फ्लैचुलेंस, सिंपली फ्लैचुलेंस के आते हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं अभ्या, पिपलीमूल, शुंठी, इसका यवागु बनाओ, डेली इस्तेमाल करो, नो मेडिसिन रिक्वायर्ड। देन घृत और तेल व्यापद में प्रयोगार्थ यवागु। अब जब भी हम स्नेहन संवेदन करवा रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें एट टाइम्स प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो स्नेहन में क्या होता है, इधर घृत व्यापद और तेल व्यापद, जो भी आप स्नेह का माध्यम यूज़ कर रहे हैं उसका व्यापद होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर घृत व्यापद हो जाता है तो हमें क्या करना है, तक्र सिद्धा यवागु, यानी तक्र से बनानी है यवागु और वो हमें देनी है।
और तेल व्यापद में क्या देना है, तक्र पिन्याक साधिता, लास्ट वर्ड तक्र पिन्याक साधिता, ठीक है। तेल व्यापद में तक्र पिन्याक यानी तक्र तो हमें पता है छाछ, और पिन्याक, पिन्याक मीन्स जो हमारा तिल है उसका केवल अपर पार्ट, भूसी, ठीक है, उसका जो कवरिंग है सिर्फ वही लेना है। तो अगर तेल व्यापद हो जाता है तो तक्र और पिन्याक से साधित यवागु देनी है, घृत व्यापद है केवल तक्र साधित यवागु देनी है। इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा गया है। देन श्लोक नंबर 31, विषम ज्वर अग्नि यवागु। विषम ज्वर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि विषम ज्वर से हम लेंगे क्या। तो कोई भी ऐसा ज्वर जिसे जो एक विद इन टाइम पीरियड ठीक नहीं हो रहा है उसे भी हम विषम ले सकते हैं, बेट टाइफाइड, बेट XYZ फीवर, ठीक है। तो उसमें हम क्या देंगे, गव्य मांस रसई स अम्ला विषम ज्वर नाशिनी। गौ के मांस रस से सिद्ध की गई गव्य मांस रसई स अम्ला और खट्टे अनार के रस से सिद्ध की गई यवागु विषम ज्वर को दूर करती है। छोटी सी रेमेडी है, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है इजीली यूज़ कर सकता है, एंड अगर कोई वेजिटेरियन है आयुर्वेद में जो गुप्ता चिकित्सा बताई गई है राजयक्ष्मा में तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इन केस वो नहीं होता है देन वी हैव अनदर ऑप्शन जो हम ज्वर चिकित्सा में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ते हैं कंठे यवागु। कंठ्या यवनाम यम के पिपली अमल के श्रिता, ठीक है। यव को यमक में, यमक अभी हमने ऊपर पढ़ा, हमारे पास 4 स्नेह बताए गए हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा। इन चारों में से कोई से भी 2 स्नेह हम ले लेंगे तो यमक हो जाएंगे, ठीक है। यव, पिपली, आंवला, इनको हम अगर यमक में बनाते हैं तो वो कंठ रोगों को दूर करने वाली होती है, उनमें लाभ देने वाली होती है, ऐसे ये वागु। देन 25 श्लोक नंबर 32, इसमें बताया है रेतो मार्ग रुजापह, ठीक है। तो यानी शुक्र व स्रोतस में अगर शूल हो रहा है तो हमें क्या करना है, ताम्रचूड़ रसे सिद्धा रेतो मार्ग रुजापह। ताम्रचूड़ रसे यानी मुर्गे के मांस रस में बनाई गई ये वागु जो है वो शुक्र व स्रोतस में अगर पेन हो रहा है तो उसमें लाभकारी होती है। देन समाश विदला वृश्य घृत क्षीर साधिता, यानी घृत और क्षीर, घी और दूध से बनाई गई समाश विदला उड़द दाल की यवागु जो है वो वृश्य होती है। बहुत सारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, तो उसमें ये हम ट्राई करके देख सकते हैं। गुड टॉपिक ऑफ रिसर्च। तो ये थी हमारी 28 यवागु विच आर वेरी यूज़फुल, ऑफन नेग्लेक्टेड, बट अगर यूज़ किया जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ लिख लीजिए, काश्यप ने सूतिका चिकित्सा में मांस रस का सेवन बताया है। सूतिका चिकित्सा में मांस रस का सेवन किसने बताया है, काश्यप ने बताया है। मूत्र परीक्षा का वर्णन योग रत्नाकर में आया है। आम अतिसार में खट्टे या अम्ल द्रव्य का प्रयोग करना है। अगर अत्यग्नि आती है तो अत्यग्नि में चरक ने नारी स्तन्य का प्रयोग बोला है और सुश्रुत ने माहिष दुग्ध का प्रयोग बोला है। अब हम देखेंगे श्लोक नंबर 35 के विमर्श की लास्ट लाइन में विमान स्थान अध्याय 6 में एक रेफरेंस आया है, भेदता ही भेद्यम अन्यथा भिन्नति।
हाउ टू क्योर फंगल इन्फेक्शन आप आफ्टर क्लास मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, वी विल डिस्कस इट. आई एम अवेलेबल ऑन लिबरेट, प्रैक्टो and other apps, Doco 360 and lot more, so you can contact me there. Then भेदता ही भेद्य अन्यथा भिन्नति, इसका रेफरेंस पूछा जाता है तो चरक विमान 6 का रेफरेंस है ये. सो वी आर फिनिश विद आवर सेकेंड चैप्टर सूत्र स्थान. आई होप आप सबको इंटरेस्टिंग लगा हो एंड नाउ यू कैन आस्क योर क्वेरी. Any queries? क्वेरीज नहीं होने के दो ही रीज़न होते हैं, या तो बात समझ नहीं आई है या फिर बहुत अच्छे से समझ आ गई है. आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आ गई हो एंड कुछ भी पार्ट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर या इंस्टा पर या व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनल टेक्स्ट में भी. सो सी यू अगेन विद चैप्टर नंबर 3 अर्घवधी अध्याय, ठीक है. एंड कुछ होमवर्क दिया है मैंने आज की क्लास में, सो डू इट एंड कम बैक. वी विल हैव अ क्विक डिस्कशन कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन भेदन, रेचन, स्रंसन, अनुलोमन. जब एक मेडिसिन है और काम एक ही है, मल को ही निकालना है, वाई दे आर राइटिंग इट दिस मैनी टाइम्स. Okay, so I would like to know from you first and then we'll clear our perspective.